सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भक्तों, एक अनुपदेशी भी तीनों समय की आरती कर सकता है। इसका प्रमाण हम गुरु जी के एक सत्संग से लेंगे, जिसमें गुरुदेव ने, जो हमारे गुरुदेव के दादा गुरु जी थे चितानंद जी महाराज, उनके सत्संग के जरिए से बताया है कि जो चितानंद जी के जो गुरु जी थे संत गंगेश्वरानंद जी महाराज, तो उन्होंने कहा था चितानंद जी महाराज से कि भाई नित्य नियम कर ले। बल्कि उस समय तक उनके वो शिष्य नहीं बने थे, गंगेश्वरानंद के चितानंद जी महाराज कोई शिष्य नहीं बने थे। तो गंगेश्वरानंद जी ने कहा था कि भाई नित्य नियम कर ले। ये फिर उसमें जो उन्होंने सुनाया भी है, गरीब नमो नमो, और भी जो नित्य नियम में हमारे जो कुछ पाठ हैं वो सुनाया भी है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये तीनों समय की आरती एक अनुपदेशी भी कर सकता है, क्योंकि सही बात है, ये ग्लूकोस है, ये प्रोटेक्शन है। और हम परमेश्वर की शरण में नहीं हैं जब तक हमें ये लेना पड़ेगा, जब तक वो डॉक्टर नहीं आएगा ऑपरेशन करने के लिए, जब तक हमें प्रोटेक्शन जो है लेनी पड़ेगी। देखें आगे सत्संग। वो ठीक सा हुआ, कहने बोला भाई तो अपने पढ़ाई कर ले। 12-13 साल 10-12 साल के थे, काशी भेज दिया। इतने प्रचंड दिमाग था इनके अंदर, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं। हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया। आखिर में कैसे लिया? जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होकर आगे, तो गुरु जी ने बोले महाराज जी अपनी वो साधना बताने लागे, विद्या कथन लागे। गंगेश्वरानंद ने बोले भाई नित्य नेम कर ले। वो बोले जी नित्य नेम के उसे अकले वो किताब काट के देगी जिसे हम ये गुटका रखा और नो करिए। देखिए आड़त पढ़ लिए बेटा, गरीब नमो नमो ये मंगलाचरण से और करो। चल ठीक है कर ले कि ये मंगलाचरण दे दिया उसको कि ये पढ़ यहां से। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए दिन को जा कुर्बान। और फिर बिला देखिए आगे ये लिख रहा क्या गुरुदेव का अंग, ये गरीब पर पट्टन पर लोक है जहाँ अदले सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला अलल पंख की जात, काया माया ना वहां नहीं पढ़नी गात। ये भाई 10-15 पेज से यानी रोज पढ़ा कर। अब उन्होंने देखा वो विद्वान तो संस्कृत के ज्ञाता, और इसमें लिख रहा क्या पटन पटन गरीब नमो नमो। उन्होंने बोला जी या कोई विद्वानों की भाषा सुनते हो आप, जो बालक जो थोड़ा बहुत दिन बार हुआ नो कह के रखे केला गया घर आगे बताना। नो बोला या कोई साधुओं की विद्वानों की भाषा थोड़ी है, अनपढ़ टोल इकट्ठा हो रहा है। नो मारी भोगा के या किताब है, ये कोई बात हुई? आप भी गुरु जी कथी हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डकवाउड पोथा ठावा कौन। जो बोला बेटा ये 2 जोड़े हाथ तो इसने दर्दे सारे सौदे ने, और देखे तुरंत भारा बात हो जाएगी तना। ये बंदी छोड़ की वाणी ने तुन्नो बिसरावा है, ये परमात्माओं के परमात्मा है। वो करने से होंगे दिखे जब ने बोला छोड़ डन गुरु जी आपने नहीं बेरा पूरा, आप तो वो है कि वह रह गए। अम्पट का है ना काशी जी। बोला अच्छा भाई। अगले दिन उसका कोड शुरू हो गया, हमारे दादाजी गुरु जी का कोड शुरू हो गया। सारे शरीर पर पीप चाल पड़ी, और ये खुद मतलब दवाई की भी 1 नंबर क्या मतलब जानने वाले थे। ये प्रसिद्ध है इसमें गोपालपुर में कि बहुत तगड़े वैद्य थे। काशी मतलब कलकत्ते तक के व्यक्ति आकर इन्हें ठीक किए बाद में। तो इन्होंने उस समय भी इतने वैद्य हो चुके थे, वहां से सीखी थी दवाइयां भी। सारी दवाई ला के देख ली, कितना ठीक नहीं हुआ। फिर और भी जहां भी इसने सुना वहां गए। इस साल भर इतने कष्ट पा गए कि रात में नींद नहीं आओ, किलकी मारने लागे। आकर बोले गुरु जी मुझे, क्योंकि इतना ज्ञान तो विद्वान की कि मैं भी हो भाई कर्म का भोग दस है। न बोले गुरु जी मैंने कौन से कर्म का भोग आयो? न बोला या भी मैं बताऊं तेरे का। अगली फिर भी जानकारी ते दो। अब तने इस परमात्मा की वाणी को नो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है, और ये 4 संस्कृत के श्लोक सीख कर नो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। इसके पढ़ने से कष्ट करते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं। परमात्मा हमें यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये भगवान की वाणी है,
और इसे पढ़ने से हमारे शरीर के कष्ट जाते हैं और इसे पढ़ने से हमारा ज्ञान योग खुलता है, जिस पे हम परमात्मा पर विश्वास बना सकें, ज्ञान होता है हमें। तो भाई ये ज्ञान हमें ना पढ़ाया जाएगा तो फिर हम कैसे उस बीज की जो है बुवाई कर सकेंगे। उस बीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है हमें कि भाई इसे कैसे बोना है, इसको कब खाद पानी देनी है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम जो है उस बीज को कैसे सफलतापूर्वक बड़ा कर पाएंगे। तो जो तीनों समय की जो आरती हैं ये परमेश्वर ने बताया है, नित्य नियम परमेश्वर ने बताया है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे किस तरह से बात करनी है। तो वो परमेश्वर ने इसमें बताया है कैसे आपको रहना है नित्य नियम में, वही सत्संग में बताया है परमेश्वर ने। इसी प्रकार परमेश्वर ने रामायणी में परमेश्वर ने जो देवी देवता हैं हमारे जितने, उनकी स्तुतियाँ करिए, साथ में परमेश्वर ने अपनी तो करी ही करी है, सभी में है परमेश्वर की तो स्तुति। संध्या आरती में परमेश्वर ने बताया है कि आपको जो आपको प्रार्थना करनी होती है या फिर जो है आपको अरदास लगानी होती है भक्ति भाव में कि परमात्मा हमें भक्ति दो, दान दया दो, शील संतोष दो, ये चीज़ें करनी होती हैं। तो ये संध्या आरती में करी हुई है। तो ये चीज़ें तो हमें करनी चाहिए, उपदेशी भगत हो या ना हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले आपने सत्संग सुन लिया। तो भक्तों, सत साहिब जय बंदी छोड़ की। और जैसा भक्तों आप जिस इस सत्संग का दास को तो यही एक निष्कर्ष समझ में आया, आपके क्या समझ में आया क्या नहीं वो आप जाने। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।